चैप्टर 29 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ, मुझे पता है तुम खुद से ही लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे प्यार पर तुम्हारा ईगो भारी पड़ रहा है। अच्छे लोग लाइफ में बार बार नहीं आते सिद्धार्थ, और इस जनरेशन में तो जाह्नवी जैसी इनोसेंस मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम बहुत लकी हो सिद्धार्थ की जाह्नवी तुम्हारे साथ जुड़ी है। उसे जाने मत दो, अपने प्यार का इजहार करो, शो योर लव। अब आगे सुनिए। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और कहा, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसकी बात पर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, करती है सिद्धार्थ। शी लव्स यू। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, तुम्हें खोने का डर देखा है। उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद की भी परवाह नहीं की थी। सिद्धार्थ, फिक्र और खोने का डर हमें उसके लिए होता है जिसे हम प्यार करते हैं, पर उसका और मेरा कोई मैच नहीं है समीर। हमारा एज ग्रुप सेम नहीं है, और तो और वो कितनी मासूम है, और मैं एक डेविल हूँ सैम। सिद्धार्थ, प्यार उम्र नहीं देखता, और ये तो तुम भी मानते ही हो कि जाह्नवी की मासूमियत का तुम्हारे ऊपर भी इफेक्ट है। और कितना है ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ, अब खुद से मत लड़ो और जाह्नवी को प्रपोज करो, क्योंकि जीत ने अगर एक बार उसे प्रपोज कर दिया तो शायद जाह्नवी। शट अप सैम, जाह्नवी सिर्फ मेरी है, शी इज ओनली माइन। और अगर अब वो जीत उसके पास आया ना तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। मैं करूंगा जाह्नवी को प्रपोज, वो मेरी बीवी है। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर हंसने लगा और हंसते हुए कहा, ओके ओके, मान लिया जाह्नवी तुम्हारी है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने आंखें छोटी करके कहा, इसमें मानना क्या है सैम, वो मेरी ही है। हाँ हाँ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन अब ये बताओ कि उसे प्रपोज कैसे करोगे? प्रपोज क्या करना है? क्लियर कट कह दूंगा, मुझसे प्यार करो। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर उसे हैरानी भरी नजरों से देखते अपना सर पीट लिया और उसे समझाते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम जाह्नवी से प्यार करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे भी जबरदस्ती प्यार करवाओगे। ऐसे बोलोगे तो वो तुमसे प्यार करना तो दूर कभी बात भी नहीं करेगी। कम से कम लव मैटर में तो अपन ईगो साइड कर दो। उद्धरण चिन्ह। तो और कैसे कहते हैं? सिद्धार्थ, तुम अपने प्यार का इजहार कर रहे हो, किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे। थोड़ा प्यार से, थोड़ा फील के साथ, जिससे जाह्नवी तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट ना करे, जैसे राहुल किया था। अच्छा तो कैसे करूं प्रपोज? देखो, जब कोई लड़कियों की पसंद की चीज उन्हें देता है ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो तुम अब मुझे ये बताओ कि जाह्नवी को क्या पसंद है? समीर की बात पर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया और कुछ पल बाद एकदम से कहा, चॉकलेट, उसे चॉकलेट्स पसंद है। हाँ, और कुछ? अब और किसी चीज का तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, आज जाह्नवी के लिए चॉकलेट्स लेके जाओ और एक 99 रेड रोज का बुके। और जब जाह्नवी ये देखकर खुश हो जाए तो उसे प्यार से कहना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने बस एक मुस्कान पास कर दिया और समीर भी खुश हो गया कि सिद्धार्थ को उसकी बातें समझ आ गई। देखते ही देखते रात हो गई। सिद्धार्थ और समीर घर के लिए निकल गए और समीर ने एक चॉकलेट बॉक्स और रेड रोजेज का बुके भी ले लिया था, पर उस बुके के अंदर उसने एक कॉन्डम का पैकेट भी छुपा दिया था। उधर सिद्धार्थ जैसे ही अपने विला के एंट्रांस पर पहुंचा, उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसके माइंड में एक ही चीज आ रही थी कि वो जाह्नवी को प्रपोज करेगा कैसे। वो धीरे कदमों से अंदर गया और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाया, और हमेशा की तरह जाह्नवी उसे आज फिर डाइनिंग टेबल पर सोती हुई नजर आई,
जिसे देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के पास जाके बैठ गया और प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी उसकी नजरें जाह्नवी के सुर्ख गुलाबी होंठों पर गई, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ ने अपना गला तर किया और धीरे धीरे उसके होंठों की ओर बढ़ गया कि तभी उसे कुछ याद आया कि वो ये क्या कर रहा है, और उसने एकदम से पीछे होते हुए मन में कहा, कंट्रोल सिद्धार्थ, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। कुछ पल सोचने के बाद सिद्धार्थ ने जाह्नवी के चेहरे पर आए बालों को धीरे से उसके कान के मन पीछे किया, जिससे जाह्नवी एकदम से उठ गई और इधर उधर देखने लगी और सिद्धार्थ को देखकर बोली, अरे आप आ गए। हाँ, तुमने डिनर किया? वो आपने नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ फेस पर एक स्माइल आ गई, जो जाह्नवी से छुप ना सकी, और उसने मन में कहा, ये डेविल स्माइल करते हुए कितना हैंडसम लगता है। जाह्नवी सिद्धार्थ को देख ही रही थी कि उसे एकदम से ख्याल आया कि वो क्या सोच रही है, और उसने एकदम से उठते हुए कहा, आप बात लेके आइए, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। ऐसा कह के जाह्नवी जल्दी जल्दी डिनर लगाने लगी और सिद्धार्थ भी अपने रूम में चला गया। कुछ ही देर बाद जाह्नवी और सिद्धार्थ डिनर कर चुके थे और जाह्नवी अपने रूम में बेडशीट ठीक कर रही थी कि तभी उसके पीछे सिद्धार्थ आके खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पीछे थे। जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और बोली, कुछ चाहिए आपको? जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने वो चॉकलेट बॉक्स और बुके जाह्नवी के आगे कर दिया और जाह्नवी हैरानी से उसे देखने लगी। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और सिद्धार्थ के इस तरह देखने से जाह्नवी ने हिचकिचा के अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से सिद्धार्थ से वो बुके और चॉकलेट बॉक्स ले लिया और अपनी आंखों में एक चमक लिए उन रोजेज को देखने लगी। जाह्नवी उलट पलट कर वो बुके देख ही रही थी कि उस बुके में से कुछ गिर गया और जाह्नवी ने एकदम से नीचे देखा, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो उस चीज को उठा के देखने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने जैसे ही जाह्नवी के हाथों में देखा उसकी आंखें फैल गई और अब तक जाह्नवी भी समझ गई थी कि इसमें क्या है। जाह्नवी अपनी आंखों में हैरानी लिए सिद्धार्थ को देख ही रही थी कि उसने एकदम से वो पैकेट जाह्नवी से लिया और कहा, वो मैं तो बस फ्लॉस लाया था, ये समीर ने रखा होगा। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने वो पैकेट तुरंत ही अपने पॉकेट में रख लिया और जाह्नवी का तो शर्म के मारे बुरा हाल हो गया। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी सिद्धार्थ से नजरें मिलाने की भी, जिस वजह से उसने सिद्धार्थ को बिना देखे टेबल पर रोज रखे और तुरंत जाके सोफे पर सो गई। और फिर एक बार सिद्धार्थ की फीलिंग्स उसके दिल में ही रह गई और वो जाह्नवी से कुछ नहीं कह पाया। उसने एक नज़र जाह्नवी को देखा और खुद भी जाके बेड पर लेट गया। लेकिन आज उसका मन जाह्नवी के पास सोने को कर रहा था, लेकिन फिर उसने मन मार के अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने लगा और कुछ ही देर में सिद्धार्थ और जाह्नवी नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने अपने आप को रूम में अकेला पाया। वो एकदम से बेड से उठा और अपने जिम में चला गया। कुछ देर में जाह्नवी ने ब्रेकफास्ट लगा दिया था और सिद्धार्थ भी आज कैजुअल लुक में डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट रहा था। आज संडे होने की वजह से सिद्धार्थ घर पर ही था और उसका कहीं जाने का मन भी नहीं था। सिद्धार्थ चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अभी बोल दूं क्या? नहीं नहीं, ये सही टाइम नहीं है। सिद्धार्थ यही सब सोचते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। कुछ ही देर में सिद्धार्थ और जाह्नवी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और जाह्नवी सारी डिशेस को किचन में रखने जा रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने कहा, सुनो। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और बोली, जी, कुछ चाहिए आपको?
जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, मुझे पानी चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसे ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हो, क्योंकि सिद्धार्थ अपने हाथों में पानी का ग्लास लिए ही खड़ा था, जो कि पूरा भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने जब देख कि जाह्नवी उसे अजीब नज़रों से देख रही है तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया, जिससे उसने हड़बड़ा कर पानी पिया और जल्दी से अपने रूम में चला गया। और जाह्नवी खुद से ही कहने लगी, इन्हें क्या हो गया है? अजीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसा कह के जाह्नवी लंच की तैयारी करने लगी और साथ में खुद से ही बड़बड़ाने लगी, सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा लगता है, अब मम्मी के पास जाके ही स्टडी कर पाऊंगी। शाम को ही बोलती हूँ सिद्धार्थ से कि कुछ दिन के लिए घर जाना है मुझे। कुछ ही देर में जाह्नवी ने लंच रेडी कर दिया था कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, कैसी हो जाह्नवी? जाह्नवी इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। उसने मुस्कुराते हुए आवाज़ की ओर देखा और बड़ी सी स्माइल लिए बोली, समीर, आओ ना, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। जाह्नवी की बात सुन के समीर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे तुम्हारा मुझे ना याद करना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे डेविल को पता चला ना कि तुम उसे छोड़कर मुझे याद कर रही हो, तो वो मुझे शूट कर देगा। समीर की बात पर जाह्नवी, समीर और लक्ष्य तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे कि तभी उन तीनों को सिद्धार्थ नीचे आता दिखाई दिया। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी बोली, चलिए आप तीनों लंच कर लीजिए। जाह्नवी की बात सुन के समीर और लक्ष्य खुश हो गए और जल्दी से डाइनिंग चेयर पर बैठ गए। जाह्नवी, वैसे क्या बनाया है आज? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज मैंने दाल मखनी, जीरा राइस, आलू गोभी, पालक पनीर, रायता और मीठे में मखाने की खीर बनाई है। सारी डिशेस के नाम सुन के तो समीर और लक्ष्य के मुंह में पानी आ गया और उन्होंने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। डिशेस के नाम सुन के तो सिद्धार्थ को भी भूख लग गई थी और खाने की खुशबू से उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसे भी जाह्नवी के हाथों का खाना टेस्टी लगता था और इस बात में भी दो राय नहीं थी कि जाह्नवी ने सिद्धार्थ के दिल में आधी जगह तो उसे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाकर बना ली थी। जाह्नवी ने तीनों को लंच सर्व किया और समीर और लक्ष्य तो बिना रुके खाने पर टूट पड़े और सिद्धार्थ भी लंच करने लगा। लंच के बाद जाह्नवी सुकून से अपने स्टडी रूम में बैठी अपनी आंखों पर चश्मा लगाए पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसे बिजली के गरजने की आवाज़ आई और जाह्नवी ये आवाज़ सुन के खुश हो गई। तभी जाह्नवी ने विंडो से बाहर देखा तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसे देखकर जाह्नवी की आंखों में चमक आ गई। बारिश हो रही है, ऐसा कह के जाह्नवी एकदम से चेयर से उठी और छम छम करके भगती हुई छत पर चली गई। उधर सिद्धार्थ के स्टडी रूम में लक्ष्य एक प्रेजेंटेशन बना रहा था और सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में बारिश में भीगती हुई जाह्नवी को देख रहा था। वो कभी जूम करके उसके होंठों को देखता तो तभी उसकी साड़ी से झांकती कमर को जाह्नवी को इस तरह देखने से उसका गला बार बार सूख रहा था और वो बार बार अपने गले को तर कर रहा था। और उसके सामने समीर बैठा था जो काफी देर से सिद्धार्थ की हरकत को नोटिस कर रहा था। कब तक ऐसे छुप छुप कर उसे देखोगे? वो तुम्हारी है ये मान लिया है तो उसे अपना बनाओ। मैंने कोशिश की थी समीर, पर जो दिल में है वो ज़बान पर नहीं आ रहा। सिद्धार्थ, तुम कभी बारिश में नहीं भीगे ना? समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाया तो समीर ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, तो चलो आज भिगो, फिर देखना तुम कैसे अपनी दिल की बातें जाह्नवी को कहते हो। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो पागल हो गया हो। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? आर यू मैड सैम? सिद्धार्थ, तुम समझे नहीं,
देखो, बच्चे बारिश को देखकर इसलिए खुश होते हैं कि उनमें बचपना होता है, लेकिन यंगर्स इसलिए खुश होते हैं कि वो यंग होते हैं, और रोमांस यंग एज में ही तो किया जाता है। तो जाओ, ये सबसे अच्छा मौका है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ गया और तेज कदमों से चलते हुए छते पर जाने लगा। सिद्धार्थ के जाते ही समीर एकदम से खुश होते हुए लक्ष्य के पास गया और उसे खींचते हुए बोला, अरे छोड़ो इसे, अभी तो चलो अपने डेविल को देखते हैं, कहीं वो अपने रोमांस का कबाड़ा ना कर दे। समीर की बात सुन के लक्ष्य तेजी से खड़ा हुआ और दोनों भागते हुए छत पर गए और एक कोने में छुपे अपना सर निकालकर सिद्धार्थ और जाह्नवी को देखने लगे, जहां सिद्धार्थ एक टक भीगती हुई जाह्नवी को देख रहा था। भीगने की वजह से जाह्नवी की डार्क ग्रीन साड़ी उसकी बॉडी से चिपक गई थी और उसका दूध सा गोरा रंग एकदम निखर रहा था। शाम भी ढल चुकी थी और रात ने अपनी रंगत बिखेर दी थी। जाह्नवी इस वक्त पीठ के बल खड़ी थी और सिद्धार्थ उसे एकटक देख रहा था। दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी सिद्धार्थ धीरे कदमों से जाह्नवी के पास जाके मिरर रेलिंग पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। उसे देखकर जाह्नवी तो शॉक्ड हो गई और चोर नजरों से सिद्धार्थ को देखने लगी। हे शिव, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए? इन्हें कब से बारिश में भीगना अच्छा लगने लगा? इन्हें तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। हे भोले, मेरा पति पागल हो गया। जाह्नवी के मन में तो अलग ही ख्याल चल रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। कह दूं क्या, पर कैसे? सिद्धार्थ अपनी ही सोच में था कि जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और नीचे जाने लगी। जाह्नवी जाने के लिए पलटी ही थी कि सिद्धार्थ ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और सिद्धार्थ की इस हरकत से जाह्नवी हैरान हो गई, पर खुद को संभालते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ उसे बड़ी ही इंटेंस के साथ देख रहा था। उसकी शार्प नोज और जॉ लाइन से पानी टपक रहा था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। सिद्धार्थ को इस तरह देखकर तो जाह्नवी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। जाह्नवी सिद्धार्थ को सवालिया नजरों से देख रही। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को एकदम से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जाह्नवी सिद्धार्थ से चिपक गई और लेकिन उसने अपना एक हाथ सिद्धार्थ के चेस्ट पर रख लिया और नजरें चुराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए कहा, लुक इन माई आइज। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी शर्माती हुई उसकी आंखों में देखने लगी। जाह्नवी को ऐसे शर्माते देख सिद्धार्थ ने और कस उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाह्नवी, मेरी किसी भी बात या हरकत का बुरा मत मानना, लेकिन मैं आज तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। फिर थोड़ा रुककर कहा, जाह्नवी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कब हुआ। जाह्नवी, आई लव यू। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी नम आंखों से उसे देखने लगी और कुछ पल में ही उसने नजरें झुका ली और सिद्धार्थ की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। इसका एहसास होते ही सिद्धार्थ ने जाह्नवी को जकड़े हुए कहा, नहीं जाह्नवी, आज मुझे जानना है, तुम्हारे दिल में क्या है? तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? सिद्धार्थ अपनी आंखों में एक बेचैनी लिए कह रहा था और जाह्नवी जो उसकी आंखों में देख रही थी, उसे उसकी आंखों में आज एक सच्चाई दिख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के इस जुनून से जाह्नवी डर रही थी। उधर समीर और लक्ष्य के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जाह्नवी के रिजेक्शन को सिद्धार्थ अपने ईगो पर ना ले ले और जाह्नवी को हट ना कर दे। उधर जाह्नवी को डरते देख सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर को छोड़ दिया और जाह्नवी उससे थोड़ा दूर जाके तेज तेज सांसें लेने लगी। सिद्धार्थ भी जाह्नवी के एकदम पीछे जाके खड़ा हो गया। जाह्नवी, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती।
आज मुझे जवाब चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और एकदम से उसके गले लग गई और सिसकते हुए बोली, हाँ सिद्धार्थ, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, पर डर लगता था कहीं आप मेरा दिल ना तोड़ दो। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने आंखें बंद कर ली और जाह्नवी को अपने सीने से लगा लिया। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मेरा कहता है। जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। इतना गाके सिद्धार्थ ने जाह्नवी ने चेहरे को ऊपर किया और उसके आंसू पोंछते हुए आगे गाने लगा। किसी शायर की गजल, जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर में मौसम की सेहर, या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बारिश कर दे तर, या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। गाने के खत्म होते ही सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी के चेहरे को देखा और उसके बलों में अपनी उंगलियां फंसा ली और एक हाथ से उसकी कमर को जकड़ लिया और उसके होंठों को देखते हुए धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सिद्धार्थ के होंठों का स्पर्श पाते ही जाह्नवी एकदम से सिहर उठी और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ काफी सॉफ्टनेस के साथ जाह्नवी के निचले होंठ को किस कर रहा था। उसका हाथ जाह्नवी की कमर पर ऊपर से नीचे चल रहा था और उन्हें छुपके देख रहे समीर और लक्ष्य मुंह खोले और आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देख रहे थे। तभी समीर ने कहा, लक्ष्य, मैं तो समझता था कि सिद्धार्थ को रोमांस का आर भी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ तो ये इमरान हाशमी बन गया। समीर की बात सुन के लक्ष्य हंसने लगा और एकदम से बोला, सर देखिए बॉस। लक्ष्य के इतना कहते ही समीर ने सिद्धार्थ को देखा तो सिद्धार्थ जाह्नवी के गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे किस कर रहा था। सिद्धार्थ की किस पहले से डिप हो चुकी थी। वो जाह्नवी के होंठों को ऐसे किस कर रहा था जैसे आज ही अपनी सारी प्यास बुझा लेगा। अब तो जाह्नवी को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, इसलिए वो अपने हाथों को बार बार उसके चेस्ट पर रख के उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। जिसे देखकर समीर ने कहा, बस करो सिद्ध, उसे सांस तो लेने दो। समीर की बात सुन के लक्ष्य को हंसी आ गई और वो बोला, सर मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लक्ष्य की बात समीर को भी सही लगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे नीचे जाने लगा और उसके पीछे लक्ष्य भी चला गया। उधर सिद्धार्थ और जाह्नवी को किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे और जाह्नवी की सांसें उखड़ने लगी थी, जिससे सिद्धार्थ उससे दूर हो गया और जाह्नवी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। वो सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। और वहीं सिद्धार्थ तो आज अलग ही दुनिया में जा चुका था। एक तो जाह्नवी का इजहार और ऊपर से उनकी ये डिप किस ने उसके अंदर शोले भड़का दिए थे, इसीलिए वो अब रुकना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने कुछ पल जाह्नवी के चेहरे को देखने के बाद उसकी नेक पर अपने होंठ रख दिए और अपना फेस रब करते हुए किस करने लगा। उसके हाथ जाह्नवी की पीठ और कमर पर चल रहे थे, जिसे सिद्धार्थ एक्साइटेड होकर अपने हाथों से प्रास भी कर रहा था। और जाह्नवी चिहुक रही थी, उससे तो अपनी सांसें ही नहीं संभल रही थी। तभी सिद्धार्थ ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाह्नवी के ब्लाउज की डोरी खोल दी, जिससे जाह्नवी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और सिद्धार्थ को खुद से दूर किया, जिससे सिद्धार्थ उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और जाह्नवी ने नजरें चुराते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे लगता है हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। इन सब के लिए मुझे टाइम चाहिए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने कुछ पल सोचने के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और जाह्नवी को थोड़ा जकड़ते हुए
नॉटी वे में कहा। मैं कुछ समझा नहीं। किस सब के लिए टाइम चाहिए? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी शर्मा गई और सिद्धार्थ के चेस्ट पर हल्का सा मारते हुए बोली, सिद्धार्थ, आप भी ना, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कह के उसने झट से सिद्धार्थ के सीने में अपना फेस छुपा लिया और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे शर्माना छोड़ दो मिसेज भरद्वाज। अब तुम ऐसे शर्माओगी तो हम प्यार कैसे करेंगे? सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी एकदम से उससे दूर हो गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और सिद्धार्थ उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। तभी कहीं से म्यूजिक की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर जाह्नवी कातिलाना मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की तरफ पलटी और मदहोशी भरे अंदाज में गाने के बोल के साथ डांस करने लगी। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का। मैंने तो संभाले रखा था, मैंने तो संभाले रखा था, तूने देखा तो कांटा छूट गया। यूं आँखियाँ मिला के आँखियों से, यूं आँखियाँ मिला के आँखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। इतना गाके जाह्नवी सिद्धार्थ की तरफ हाथ करके कातिलाना मुस्कान के साथ देखने लगी और सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरह खींचकर अपनी लेफ्ट आर्म में गिरा दिया और जाह्नवी उसके एक हाथ पर झूल गई और सिद्धार्थ ने जाह्नवी के सीने पर पड़ी पानी की बूंदों को अपनी फिंगर से छटकते हुए आगे गाने लगा। एक भीगी हसीना, क्या कहना, यौवन का नगीना, क्या कहना, सावन का महीना, क्या कहना, बारिश में पसीना, क्या कहना। इतना कह के सिद्धार्थ अपने होंठों को जाह्नवी के होंठों पर रखने ही वाला था कि जाह्नवी एकदम से उससे दूर होके गाने लगी। मेरे होंठों पे ये अंगूर का जो पानी है, मेरे महबूब तेरे प्यास की कहानी है। जब घटाओं से बूंद जोर से बरसती है, तुझसे मिलने को तेरी जानेमन तरसती है। इतना गाके जाह्नवी ट्यूनिंग के साथ अपनी कमर हल्के हल्के लेफ्ट राइट हिलाते हुए सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई और एकदम करीब जाके उसकी नाक से अपनी नाक टच करके आगे गाने लगी। अंदाज जो देखा जालिम का, सब्र का बांध मेरे टूट गया। इतना गाके वो जल्दी से सिद्धार्थ के गले लग गई और आगे की लाइन गाने लगी। यूं आँखियाँ मिला के आँखियों से, यूं आँखियाँ मिला के आँखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। जिससे सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी को अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगा। नजरों में छुपा ले, देर ना कर, ये दूरी मिटा ले, देर ना कर, अब दिल में बसा ले, देर ना कर, सीने से लग ले, देर ना कर। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी के सीने में अपना फेस छुपा लिया और जाह्नवी आंखें बंद किए सिद्धार्थ के बालों में हाथ फेरते हुए गाने लगी। बड़ी बेचैन हूँ मेरी जान, मैं कल परसों से, था मुझे इंतजार इस दिन का बरसों से। अब जो रोकेगा तो मैं हद से गुजर जाऊंगी और तड़पाएगा दिलदार तो मर जाऊंगी। फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों साथ में गाने लगे। यूं आँखियाँ मिला के आँखियों से, यूं आँखियाँ मिला के आँखियों से, परदेसी मुझे तू लूट गया। गाना खत्म हो गया था लेकिन सिद्धार्थ और जाह्नवी अभी भी एक दूसरे की आंखों देख रहे थे और उधर समीर। गाना खत्म होने के बाद भी लक्ष्य के साथ कपल डांस कर रहा था क्योंकि वो आज सिद्धार्थ के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो खुशी में लक्ष्य के साथ ही डांस करने लगा और वो सॉन्ग भी समीर ने ही प्ले किया था। उधर सिद्धार्थ जाह्नवी को अपनी गोद में लिए अपने रूम में एंटर हुआ और जाह्नवी को लेकर डायरेक्ट बाथरूम में चला गया। सिद्धार्थ की इस हरकत से जाह्नवी हैरान हो गई और शर्मा भी गई। बाथरूम में जाके सिद्धार्थ ने जाह्नवी को नीचे उतर दिया और बड़े गौर से देखने लगा और जाह्नवी ने नजरें चुराते हुए कहा, अब आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं।
जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो इसमें बाहर क्या जाना, मेरे सामने ही करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इसके लिए अभी हमें रुकना चाहिए। कब तक रुकना होगा? अब और कितना तड़पाओगी? मुझसे प्यार नहीं करती या फिर ट्रस्ट नहीं है? सिद्धार्थ, मेरा प्यार और विश्वास क्या तभी प्रूफ होगा जब मैं आपके साथ इंटीमेट होऊंगी। प्यार कभी जताया नहीं जाता और विश्वास कभी बताया नहीं जाता। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। जाह्नवी की बातें हमेशा उसके दिल को छू जाती थी। जाह्नवी की बातों में हमेशा ऐसा कुछ होता था जिसके आगे सिद्धार्थ के पास कोई शब्द नहीं होते थे। कुछ पल प्यार से जाह्नवी को देखने के बाद सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, कपड़े चेंज कर लो, ठंड लग जाएगी। इतना कह के सिद्धार्थ तुरंत बाथरूम से बाहर चल गया और जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जाह्नवी ने जब अपना सर बाथरूम से बाहर निकल कर देखा तो सिद्धार्थ रूम में नहीं था, जिससे जाह्नवी बाथरोब पहने क्लोजेट में चली गई और एक नाइट सूट पहनकर वापस आई तो देखा कि सिद्धार्थ बेड पर बैठ बुक पढ़ रहा था। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और पलकें झपकाकर अपने पास बुलाया, जिससे जाह्नवी धीरे से उसके पास जाके बैठ गई और सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। और जाह्नवी शर्माने लगी, उसके गाल गुलाबी हो गए, जिसे देखकर सिद्धार्थ ने कहा, देखो ऐसे शर्मा कर तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो, फिर मत कहना कि मैंने कंट्रोल नहीं किया। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने उसके सीने में अपना सर छुपा लिया और सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में समेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह सबसे पहले जाह्नवी की आंखें खुली और उसने सुकून से सोते सिद्धार्थ को देखा, जिसे देखकर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, आखिर हो ही गया तुझे इस डेविल से प्यार। इतना सोचकर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपने सर पर चपत लगाई और रेडी होने चली गई। 2 घंटे बाद जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने अपने आप को बेड पर अकेला पाया और वो जल्दी से उठा और अपने जिम में चला गया। उधर जाह्नवी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी कि तभी उसे अपने पेट पर गर्म हथेलियों महसूस हुई और वो एकदम से चिहुक उठी, जिससे सिद्धार्थ ने उसे और कसकर जकड़ लिया और अपना फेस जाह्नवी के कंधों पर रख दिया। जाह्नवी, जो अब तक सिद्धार्थ की हरकतों को समझने की कोशिश कर रही थी, वो एकदम से बोली, सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? दूर हटिए, आप पसीने से भीगे हुए हो, जाइए जाके बाथ लीजिए। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसे एकदम से अपन गाम पलट दिया और जाह्नवी के आटे में सने हाथ सिद्धार्थ की चेस्ट पर आ गए। सिद्धार्थ, छोड़िए ना, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने सोचते हुए कहा, छोड़ दूंगा, पहले एक किस दो। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने नजरें झुका ली और हिचकिचाते हुए बोली, अभी नहीं, कोई आ जाएगा तो आने दो, हमें किस करते देख वो चला जाएगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने अपनी आंखें बड़ी करके सिद्धार्थ की बाहों में कसम साते हुए कहा, बड़े बेशरम हो आप, छोड़िए, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, देर हो रही है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया। तभी उन दोनों के कान में किसी की आवाज पड़ी, ये रोमांस बाद में करना सिड, अभी जाह्नवी को ब्रेकफास्ट बनाने दो, क्योंकि तुम्हारा पेट रोमांस से भर गया, पर हमें तो ब्रेकफास्ट करना है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ और जाह्नवी एकदम से अलग हो गए और जाह्नवी नीचे नजरें किए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी और सिद्धार्थ भी समीर को घूरता हुआ अपने रूम में चल गया और उसके जाते ही समीर और लक्ष्य हंसने लगे। कुछ देर में जाह्नवी सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। सिद्धार्थ, समीर और लक्ष्य तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
ब्रेकफास्ट के बाद तीनों ऑफिस के लिए निकल चुके थे और उनके जाते ही जाह्नवी ने खुद को पूरी तरह से अपनी स्टडीज में लगा दिया था। धीरे धीरे दिन बीत गया और रात के वक्त जाह्नवी डिनर बनाने के बाद सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। उसने वॉल वॉच देखते हुए कहा, 11:50 हो गए, पर सिद्धार्थ अभी तक आए क्यों नहीं। जाह्नवी खुद से बड़बड़ ही रही थी कि उसे कार रुकने की आवाज आई और कुछ पलों में सिद्धार्थ तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आ रहा था। उसको देखकर जाह्नवी के फेस पर एक स्माइल आ गई और सिद्धार्थ ने जब देख कि जाह्नवी जाग रही है तो उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, डिनर किया। जिसके जवाब में जाह्नवी ने ना में सर हिला दिया और सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ खींचकर अपनी लेफ्ट में बैठा लिया। सिद्धार्थ की इस हरकत से जाह्नवी ब्लश करने लगी और सिद्धार्थ ने उसके फेस को देखते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ और जाह्नवी के होंठों के बीच कुछ इंच का फासला ही होगा कि जाह्नवी ने सिद्धार्थ के होंठों पर हाथ रख दिया और धीरे से बोली, पहले डिनर कर लीजिए। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और जाह्नवी उसकी लेफ्ट से उठ के डिनर सर्व करने लगी। कुछ देर में सिद्धार्थ और जाह्नवी अपने रूम में थे। जाह्नवी बड़े गौर से बुक पढ़ रही थी और सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कुछ मिनटों बाद सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बुक में देख रही जाह्नवी को देखने लगा और उसकी बुक में झांकते हुए बोला, क्या पढ़ रही हो। सिद्धार्थ की इस हरकत से जाह्नवी हड़बड़ा गई और एकदम से बुक बंद कर दी और बोली, कुछ नहीं। जाह्नवी को ऐसे हड़बड़ाते देख सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई और उसने एक झटके से जाह्नवी से वो बुक छीन ली और खुद पढ़ने लगा। सिद्धार्थ जैसे जैसे बुक पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ रही थी। जाह्नवी एक रोमांटिक नॉवल में किस सीन को पढ़ रही थी। सिद्धार्थ ने एकदम से बुक बंद की और जाह्नवी को अपनी तरह खींच लिया। तुम ये पढ़ क्यों कर रही हो, जब हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आओ तुम्हें किस करना सिखाता हूँ। सिद्धार्थ की बातें सुनके तो जाह्नवी पानी पानी हो रही थी और सिद्धार्थ उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में सिद्धार्थ और जाह्नवी के होंठ जुड़ चुके थे और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक दूसरे को महसूस करने लगे। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गालों को अपने हाथों में भर लिया और पैशन के साथ किस करने लगा कि तभी जाह्नवी का फोन बजने लगा। जाह्नवी एकदम से उससे दूर हो गई और अपने फोन को देखने लगी जिसमें साहिल का नाम फ्लैश हो रहा था। जिसे देख जाह्नवी ने झट से फोन उठा लिया तो स्क्रीन पर उसे रोता हुए शिव दिखा। तभी साहिल ने कहा, जाह्नवी देखो शिव चुप नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि ये दादी के पास रुक जाएगा लेकिन ये यहाँ भी तुम्हें ही याद कर रहा है। ऐसा कह के साहिल ने शिव को फोन दे दिया और वो रोते हुए कहने लगा, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो, शिव मिस यू। शिव को ऐसे रोता देख जाह्नवी के भी आंसू निकल गए और वो बोली, नो बेटू ऐसे नहीं रोते, आप तो मम्मा के ब्रेव बॉय हो ना। और मैं अभी पापा से बोल देती हूँ कि शिव को उसकी मम्मा पास ले जाए। अभी सो जाओ बेटू, कल पापा आपको मम्मा पास ले आएंगे। नो मम्मा, शिव को मम्मा पास सोना है, शिव रोते हुए कहने लगा और शिव को रोते हुए जाह्नवी देख नहीं पा रही थी इसलिए उसने फोन सिद्धार्थ को दे दिया और साहिल ने भी शिव को अपने सीने से लगा लिया और बेचैनी भरी आवाज में अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए बोला, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भी समझ चुका था कि साहिल क्या कहना चाहता है इसीलिए उसने कोल्ड वे में कहा, भाई आप कल ही शिव को यहाँ ले आना क्योंकि यहाँ जाह्नवी भी रो रही है। सिद्धार्थ की बात सुनके साहिल ने हाँ में सर हिलाया और जल्दी से फोन कट कर दिया क्योंकि साहिल काफी शाय फील कर रहा था क्योंकि सिद्धार्थ के होंठों पर लिपस्टिक के निशान थे जिससे उसे अंदाज हो गया था कि उसने गलत टाइम पर फोन किया है और उसे इसके लिए उसे बुरा भी लग रहा था
कि उसने सिद्धार्थ को डिस्टर्ब कर दिया। फोन कट होने के बाद सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा जो रो रही थी। उसे देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जाह्नवी भी उसके सीने से लगी सुबकने लगी। सिद्धार्थ, प्लीज शिव को यहाँ ले आओ। वो कितना रो रहा है, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे शिव को देखना है, प्लीज उसे ले आओ। चलो अभी उसके पास चलते हैं। रिलैक्स जाह्नवी, शिव राजस्थान में है। हम अभी निकलनेंगे तो भी सुबह ही पहुंच पाएंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कल ही शिव तुम्हारे पास होगा। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और बोली, आप नाराज नहीं होना। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, नाराज किस लिए? क्योंकि यहाँ आने के बाद शिव मेरे पास सोएगा। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, नो बेबी, शिव मेरा भी बेटा है। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी ने आंसुओं भरी आंखों से मुस्कुराए हुए उसके सीने से लग गई और सिद्धार्थ ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह सिद्धार्थ हॉल में बैठा था और जाह्नवी हॉल में चक्कर लगा रही थी। उसकी नज़र एंट्रेंस गेट पर ही जा रही थी और तभी जाह्नवी का इंतजार खत्म हुआ और उसने देखा कि साहिल शिव को अपनी गोद में लिए अंदर आ रहा है, जिसे देखकर जाह्नवी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो तेज कदमों से चलती हुई साहिल के पास पहुंच गई और एक झटके से शिव को अपनी गोद में ले लिया और उसके पूरे फेस पर किस करने लगी और बोली, आ गया मेरा बच्चा, मेरा बेटू। जाह्नवी की बात सुन के साहिल के फेस पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें अभी यही बनिया कर रही थी कि जैसे उसे दुनिया भर की खुशियां मिल गई हो। आखिर उसके बेटे को अपने बच्चे की तरह प्यार करने वाली जो आ गई। पहले कई बार शिव ने जब उसकी मां के बारे के पूछा था तो साहिल बहुत बेबस महसूस करता था और वो चाहकर भी दूसरी शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे डर था कि वो उसके और सिमरन के प्यार की निशानी को किसी गलत हाथों में ना दे दे। लेकिन आज उसकी खोज पूरी हुई थी। वो खुश था कि शिव को मां ना सही लेकिन मां के रूप में चाची मिल गई थी, जो उसे उसकी सगी मां जितना ही प्यार करती है। साहिल शिव और जाह्नवी को देख ही रहा था कि जाह्नवी शिव को लेके किचन में चली गई और साहिल सिद्धार्थ के पास बैठ गया और कुछ बिजनेस डिस्कशन करने लगे और कुछ ही देर में दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। और इधर शिव और जाह्नवी पूरा दिन अपनी मस्ती में लगे रहे। शाम के वक्त जब सिद्धार्थ घर आया तो उसने देखा कि जाह्नवी शिव को डाइनिंग टेबल पर बैठाए अपने हाथों से कोर बनाकर खाना खिला रही है और शिव भी बड़ी खुशी से उसके हाथ से खा रहा है। वो धीरे कदमों से चलता हुआ उनके पास गया और जाह्नवी से कहा, मैं बात लेके आता हूँ। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने बिना उसे देखे ही हाँ में सर हिला दिया और शिव को पानी पिलाने लगी। और सिद्धार्थ ने जब खुद को यूं इग्नोर होते देखा तो अपना मुंह बना लिया। इस शैतान को आए 20 आवाज नहीं हुए कि जाह्नवी ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अपने रूम में चल गया और जाह्नवी ने भी खाना लिया और शिव को लेके अपने रूम में जाने लगी। उधर सिद्धार्थ बेड पर बैठा अपना काम कर रहा था। जाह्नवी भी धीरे कदमों से उसके पास गई और अपने हाथ से एक बाइट खिलाने लगी और सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खा लिया। जाह्नवी सिद्धार्थ को खाना खिला रही थी और शिव जाह्नवी की गोद में लेटा उसके फोन में गेम खेल रहा था। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी की गोद में लेट शिव को देखा और धीरे से जाह्नवी के करीब जाके बोला, अब कुछ मीठा भी खिला दो। इतना कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी के होंठों को देखा और उन्हें काटने के लिए एकदम से आगे बढ़ा, लेकिन जाह्नवी ने एकदम से दूर होते हुए आंखों से ही शिव की तरफ इशारा कर दिया और सिद्धार्थ ने अपना लैपटॉप बंद किया और बेड से उठकर बालकनी में चला गया
और बाहर चल रही हवाओं को फील करने लगा। कुछ देर हवा लेने के बाद सिद्धार्थ ने धीरे से मिरर वॉल को नॉक किया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से उसकी तरह देखा तो सिद्धार्थ उसे अपनी तरफ बुलाने लगा, जिससे जाह्नवी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और सिद्धार्थ उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगा, तो जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा जो पूरे फोकस से गेम में लगा था। जाह्नवी ने प्यार से शिव का सर सहलाया और धीरे से उसका सर अपनी गोद से उठाकर पिल्लों पर रख दिया और धीरे से बालकनी में चली गई। और सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। जाह्नवी के बालकनी में आते ही सिद्धार्थ ने एक नज़र शिव को देखा और बालकनी की लाइट बंद कर दी और मिरर वॉल पर लगे कर्टन गिरा दिया और उस वॉल से जाह्नवी को लगाकर उसने चीन को पकड़कर उसका फेस ऊपर किया और धीरे से उसके होंठ को अपने होंठों की गिरफ्त के ले लिया और जाह्नवी ने आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ का एक हाथ जाह्नवी के बालों में था और दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था और बीच बीच में सिद्धार्थ जाह्नवी की कमर को कस के दबा रहा था, जिससे जाह्नवी के हाथों के पकड़ सिद्धार्थ के कंधों पर कस रही थी। तो गाइस, अब कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या सिद्धार्थ और जाह्नवी का प्यार किससे आगे बढ़ेगा या शिवन दोनों के बीच का रुकावट बन जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।